नमस्ते दोस्तों। ये कहानी सिद्धू मूसेवाले की है, लेकिन किसी स्टार सिंगर की चमकदार ज़िंदगी की नहीं, बल्कि उस दिन की जब पंजाब ने अपने सबसे बुलंद आवाज़ वाले बेटे को गोलियों की आवाज़ में कहीं खो दिया था। ये कहानी उस हत्या की है जो अचानक नहीं हुई, जो किसी झगड़े या गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि एक लंबी और सोची समझी साजिश का आखिरी सीन था। ये कहानी उस सिस्टम की भी है जिसने एक इंसान को मशहूर तो बनने दिया, लेकिन उसे ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी वक्त पर नहीं निभाई, और इसी वजह से आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में नहीं है। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो पंजाब की आवाज़ था। वो आवाज़ जो गुस्से की थी, गर्व की थी, चुनौती की थी। उसके गाने गाँव की गलियों से लेकर विदेशों के स्टेडियम तक बजते थे, लेकिन उस आवाज़ के साथ साथ उसके नाम के इर्द गिर्द एक साया भी बढ़ता जा रहा था। शोहरत जितनी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, खतरा उतनी खामोशी से उसके आसपास आ रहा था। 29 मई 2022 की दोपहर पंजाब के मानसा ज़िले के एक छोटे से गांव जवार के, ना कोई हाई सिक्योरिटी जोन, ना पुलिस की घेराबंदी, ना कोई वीआईपी मूवमेंट। इस गांव की सड़क पर एक काली थार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा था सिद्धू मूसेवाला। ना बुलेट प्रूफ कार, ना सरकारी सुरक्षा। कुछ महीने पहले तक जिसके साथ 4-4 पुलिसकर्मी चलते थे, वो आज अकेला घूम रहा था। उसके साथ उसके दोस्त थे, भरोसा था, लेकिन वो सुरक्षा नहीं थी जो किसी हमले के समय ढाल बन जाए। ये अकेलापन सिर्फ उस गाड़ी तक सीमित नहीं था। ये अकेलापन पिछले कई महीने से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। दिन में स्टेज पर हज़ारों की भीड़, रात में फ़ोन पर धमकियाँ, दिन में तालियाँ, रात में चेतावनियाँ। राजनीति में उतरने के बाद उसका दायरा बड़ा तो था, लेकिन भरोसे का घेरा छोटा होता जा रहा था। कौन दोस्त है, कौन सिर्फ पास खड़ा है, ये फ़र्क अब साफ नहीं रह गया था। जिन चेहरों पर कल तक भरोसा था, आज उन्हीं चेहरों पर शक की परछाइयाँ भी थी। सिद्धू मूसेवाला ये जानते थे कि उनका नाम गैंगस्टरों की बातचीत में घूम रहा है। उसे इस बात का एहसास था कि धमकियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं दी जाती, लेकिन उसे ये भी लगता था कि शायद सिस्टम वक्त आने पर साथ देगा। शायद सुरक्षा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। यही वो भरोसा था जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। कुछ किलोमीटर दूर उसी रास्ते पर 2 गाड़ियां पहले से मौजूद थी, एक सफ़ेद रंग की कोरोला और एक बोलेरो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इंतज़ार था। कई दिनों की रेखी, कई घंटों की प्लानिंग और कई लोगों की सहमति के बाद तय किया जाने वाला इंतज़ार। किस दिन सिद्धू निकलेगा, किस वक्त निकलेगा, किस गाड़ी से निकलेगा, सब कुछ नोट किया जा चुका था। हमला अचानक नहीं था, ये पहले से लिखा गया सीन था। जैसे ही थार एक मोड़ पर धीमी हुई, दोनों गाड़ियों ने घेर लिया। आगे से रास्ता बंद, पीछे से घेरा, वहाँ से भी रास्ता बंद। कुछ सेकंड के लिए सड़क थम गई। आसपास जो भी था उसे समझने का मौका नहीं मिला कि हो क्या रहा है, और फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। उसके एक के बाद एक गोलियां, बिना किसी चेतावनी के। इतनी गोलियां कि गाड़ी छलनी हो जाती है, इतनी कि बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। ये हमला नहीं था, ये एक फैसला था कि सिद्धू मूसेवाले को आज जिंदा नहीं छोड़ना है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। गाड़ी की शीशे टूट जाते हैं, सड़क पर खून होता है, और पंजाब का सबसे बड़ा सिंगर ज़मीन पर गिर गया था। लोग दौड़े, मदद की कोशिश हुई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के पास कहने के लिए सिर्फ एक ही शब्द था, सिद्धू मूसेवाला इज़ नो मोर। यहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। जिस आवाज़ को लाखों लोग सुन रहे थे, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। खबर आग की तरह फैली। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक सिर्फ एक नाम था, सिद्धू मूसेवाला। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि दिन दहाड़े खुले गांव में ऐसा हो गया। सवाल उठ रहे थे,
बहुत सारे। सबको पता था कि सिद्धू मूसेवाला की जान खतरे में है। तो आखिर कैसे बिना सुरक्षा के सिद्धू बाहर निकला? सिद्धू को लेकर जब इंटेलिजेंस इनपुट थे, तब सुरक्षा कम क्यों की गई? और सबसे अहम सवाल, क्या सिद्धू मूसेवाले को जिंदा बचाया जा सकता था? यहीं से कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है सिस्टम की लापरवाही की, सियासत की चुप्पी की, और उस अपराध की दुनिया की जो अब बिना डरे फैसले ले रहा था। एफआईआर दर्ज होती है। शुरुआती जांच में गोलियों की संख्या, इस्तेमाल की गई गाड़ियां और हमलावरों की दिशा सामने आती है। लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि ये कत्ल किसी एक दिन की नाराज़गी का नतीजा नहीं था। इसके पीछे महीनों की रेकी थी, सालों की दुश्मनी थी, और वो ताकत थी जो सरहद पार बैठकर भी मौत का ऑर्डर दे सकती थी। ये कहानी अब पीछे जाने वाली नहीं थी। उन नामों तक, उन रिश्तों तक, उन फैसलों तक जिन्होंने मिलकर इस दिन को संभव बनाया था। ये कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सिर्फ ये नहीं पूछा जाना था कि गोली किसने चलाई, बल्कि ये समझना था कि गोली चलाने की वजह क्या थी। और वहीं से अगला अध्याय शुरू होता है, जब नाम, गाने, गैंग एक दूसरे से टकराते हैं। दरअसल हत्या के कुछ ही घंटों बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक नाम अचानक हर जगह दिखने लगा, गोल्डी बराड़। कनाडा में बैठा गैंगस्टर जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कत्ल का जिम्मेदारी ली। पोस्ट में कोई भावुकता नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। साफ शब्दों में लिखा गया था कि हत्या बदले में ली गई है। विक्की मिड्डू खेड़ा और गुरलाल बराड़ की मौत का बदला। गैंग वॉर की दुनिया में ऐसे बयान सिर्फ सूचना नहीं होते, वो ऐलान होते हैं कि हिसाब बराबर किया गया है और अगली चाल भी तय है। यहीं से जांच पीछे की ओर मुड़ती है। सवाल उठता है कि सिद्धू मूसेवाले का इन नामों से क्या रिश्ता था? वो इस जंग के बीच कैसे फंसा? पुलिस और इंटेलिजेंस जब परतें खोलती हैं तो सामने आता है कि सिद्धू का नाम लंबे वक्त से अलग अलग गैंग्स की बातचीत में तैर रहा था। कभी उसके गानों के ज़रिए, कभी आसपास के लोगों के ज़रिए, और कभी उन आरोपों के ज़रिए जो कभी साबित हुए ही नहीं, लेकिन हवा में बने रहे। यही वो धुंधला इलाका था जहां कला, शोहरत और अपराध एक दूसरे से छोटे हैं। अगस्त 2021 में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हो जाती है। वो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता था, लगभग परिवार की तरह। उसकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि लॉरेंस गैंग के लिए सीधी चुनौती थी। इस घटना के बाद गैंग वॉर खुलकर सामने आता है। बदले की बातें होती हैं, नामों की सूची बनाई जाती है और शक की सुई उन सब पर घूमने लगती है जिनका किसी भी तरह का संपर्क या प्रभाव माना जाता है। इसी दौर में सिद्धू मूसेवाले का नाम काफ़ी तेज़ी से उभरता है। आरोप लगता है कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्याकांड में शामिल शूटर्स को पनाह देने और भागने में मदद करने वालों में सिद्धू के मैनेजर शगनप्रीत का नाम था। गोल्डी बराड़ और उसके नेटवर्क के दावे थे कि शगनप्रीत को दुबई भागाने में सिद्धू की भूमिका अहम रही। ये आरोप अदालत में तो साबित नहीं हुए, लेकिन गैंगवार की दुनिया में अदालत के आदेशों का इंतज़ार नहीं किया जाता। वहाँ शक काफ़ी होता है, और शक जब बंदूक के साथ जुड़ जाए तो नतीजा अक्सर जानलेवा होता है। इसी बीच पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला की मौजूदगी और आक्रामक हो जाती है। उसके गाने सिर्फ चार्ट टॉपर्स नहीं बनते, वो बयान बनते हैं, बम्बीहा बोले जैसे। इस जैसे गानों को समर्थन के तौर पर देखा जाता है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा दुश्मन माना जाता है। गाना हिट होता है, व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन उसी के साथ सिद्धू के नाम उन लोगों की नज़रों में और ऊपर चले जाते हैं जो हर लाइन को संदेश की तरह पढ़ते हैं। यहाँ समझना ये भी ज़रूरी है कि गैंग वॉर की दुनिया में शब्दों का इस्तेमाल आम दुनिया से अलग होता है। वहाँ एक गाना भी चुनौती माना जा सकता है, एक लाइन भी चेतावनी मानी जाती है, और एक चुप्पी भी अपराध। सिद्धू इसे कला और अभिव्यक्ति की आज़ादी मान रहा था। उसके लिए ये ज़िंदगी कहानी थी, उसकी पहचान थी। लेकिन जिनके हाथ में बंदूक थी, उन्होंने इसे सीधा संदेश समझा। यही वो जगह थी जहाँ
कला और अपराध की सीमाएं धुंधली होने लगी। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में उतरता है। वो कांग्रेस को ज्वाइन करता है, चुनाव लड़ने का मन बनाता है, मंच बदलता है, लेकिन खतरा नहीं। राजनीति में आने के बाद उसके दुश्मनों का दायरा और भी बढ़ जाता है। अब वो सिंगर नहीं, एक सार्वजनिक चेहरा बन चुका था। हर बयान, हर पोस्ट और हर मुलाकात पर नज़र रखी जा रही थी। धमकियां आम होती जा रही थी, कुछ फ़ोन पर, कुछ इशारों में, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए। सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट होता है कि सिद्धू का नाम गैंगस्टरों की हिट लिस्ट में है। इसी आधार पर उसे सुरक्षा भी दी जाती है, लेकिन सुरक्षा मिलना खतरे का अंत नहीं, ये सिर्फ उसकी पुष्टि थी। सिद्धू को पता था कि वे निशाने पर है, फिर भी वो वहीं रहा, बेझिझक, बेबाक और अपनी शर्तों पर। शायद यही उसकी ताकत थी और शायद यही उसकी बड़ी कमज़ोरी, क्योंकि इस दुनिया में समझौते जिंदा रहने की शर्तें होती हैं, वहाँ सीधा चलना अक्सर सबसे बड़ा जोखिम होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सिद्धू के इर्द गिर्द का माहौल और भारी होता गया। दोस्त कम होते गए, चेतावनियां बढ़ती गई। सुरक्षा के बावजूद उसे अकेलापन महसूस होने लगा। वो जानता था कि कोई बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन ये साजिश कब और कैसे सामने आ जाएगी, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। और यहीं से कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां पर एक प्रशासनिक फैसले इस पूरी साजिश को मौका देता है। ये कहानी उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां बंदूक तैयार थी, लोग तय थे, बस एक गलती का इंतज़ार था। यह चूक किसी गैंगस्टर की नहीं थी, शूटर की नहीं थी, ये सिस्टम की थी। 2022 की शुरुआत में पंजाब सरकार ने सैकड़ों वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा घटाने का फैसला किया। कागज़ों पर यह फैसला बराबरी और जनहित के नाम पर लिया गया, लेकिन ज़मीन पर इसके असर बेहद आसमान थे। जिन नामों को सुरक्षा से हटाया गया, उनमें एक नाम सिद्धू मूसेवाले का भी था। जिन 4 पुलिसकर्मियों के साथ वो चलता, उनमें से 2 को हटा लिया गया, और उससे भी बड़ी चूक कि जिन लोगों की सुरक्षा हटाई, उसकी सूची को सार्वजनिक कर दिया गया। अब इस फैसले को आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। जिन एजेंसियों के पास इनपुट था कि सिद्धू गैंगस्टर के हिट लिस्ट में था, उन्हीं के सिस्टम से ये जानकारी बाहर जाती है कि लगभग बिना सुरक्षा के है। गैंग वॉर की दुनिया में इससे बड़ा न्योता और क्या ही होता। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये ग्रीन सिग्नल था। ये बताने के लिए सिद्धू मूसेवाले को मारना है तो रास्ता साफ है। जांच में ये भी सामने आता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 19 मई से पहले भी हो सकती थी। 27 मई 2022 को बिना सुरक्षा के बाहर वो निकला था। शूटर्स पहले से तैयार थे, रेकी पूरी थी, पीछा भी किया गया था, लेकिन अचानक सिद्धू ने रास्ता बदल लिया था। वो कोर्ट चला गया, वहाँ से दूसरी गाड़ी में निकल गया। उस दिन कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सिस्टम सक्रिय नहीं हुआ, बस किस्मत बीच में आ गई। हालांकि साजिश रुकी नहीं, वो सिर्फ 2 दिनों के लिए टली। 29 मई की दोपहर सब कुछ तय था, जगह तय थी, वक्त तय था, गाड़ियाँ तय थी और नतीजा भी तय था। 2 गाड़ियाँ, एक कोरोला और एक बोलेरो, जैसा हमने बताया, गांव के रास्ते में पहले से मौजूद थी। सिद्धू पहुंचा और वहीं पर सिद्धू की मौत हो गई। इतनी गोलियां मारी, इतनी गोलियां चलाई गई, गाड़ी तक छलनी हो गई। किसी को बचने का मौका नहीं मिला। ये गुस्से में किया गया हमला नहीं, प्रोफेशनल हिट था। बाद की जांच में सामने आया कि हथियार लोकल नहीं थे, कुछ हथियार विदेश से मंगाए गए थे, ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे गए थे। यहाँ तक कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी तैयार रखे गए थे, ताकि अगर गोलियों से काम ना बन पाए तो भी सिद्धू मूसेवाला जिंदा ना बच पाए। यानी योजना सिर्फ मारने की नहीं थी, सुनिश्चित मौत की थी। हर एंगल कवर किया गया था, हर चूक का बैकअप तैयार था। हत्या के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई। पूछताछ में एक चेन सामने आई। किसने रेकी की, किसने गाड़ी दी, किसने हथियार पहुंचाए, किसने पनाह दी, किसने विदेश से बैठकर आदेश दिए।
ये एक आदमी का अपराध नहीं, ये नेटवर्क का अपराध था। 2 दर्जन से ज़्यादा नाम इस केस में जुड़े। कोई फ्रंट लाइन पर था, कोई बैक एंड में, कोई गोली चला रहा था, कोई कॉल कर रहा था। केस अदालत तक पहुंचा, चार्जशीट दाखिल हुई। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क से जुड़े कई नाम कटघरे में आए। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, तारीखें पड़ी, बहसें हुई, लेकिन अदालत के बाहर भी एक अदालत चलती रही। वह थी जनता की अदालत। वहाँ सवाल उठ रहे थे, क्या सिद्धू मूसेवाला को जिंदा बचाया जा सकता था? क्या सुरक्षा हटाने का फैसला जल्दबाजी था? और क्या लिस्ट सार्वजनिक करना एक प्रशासनिक भूल थी या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही? इन सवालों के बीच सबसे भारी तस्वीर वो थी जो कैमरों में कम और आंखों में ज़्यादा कैद हुई। एक पिता जिसने अपने बेटे की लाश पर पगड़ी उतार दी, एक माँ जिसने अपने बेटे को आखिरी विदाई दूल्हे की तरह सजा कर दी। ये सिर्फ शोक नहीं था, ये टूटे हुए भरोसे की तस्वीर थी। एक ऐसा भरोसा जो सिस्टम से था और वो वक्त पर काम नहीं आया। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भी उसकी आवाज़ खामोश नहीं हुई। उसके गाने रिलीज़ होते रहे, उसके शब्द जिंदा रहे, उसकी मौजूदगी अब भी महसूस की जाती है, क्योंकि अब वह एक सिंगर नहीं रहा, वो प्रतीक बन चुका है उस कीमत का जो शोहरत, बेबाकी और टकराव की राजनीति में चुकानी पड़ती है। आज सिद्धू मूसेवाला एक सवाल है, क्या इस देश में बुलंद आवाज़ होना सुरक्षित है? क्या सिस्टम समय रहते अपने फैसलों के असर को समझ पाता है? और अगर अगली बार जब भी किसी की जान खतरे में होगी तो सुरक्षा सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी होगी या नहीं? ये कहानी सिद्धू मूसेवाले की है और ये कहानी इसलिए ज़रूरी है ताकि अगली बार कोई आवाज़ बुलंद हो तो उसे चुप कराने से पहले सिस्टम कम से कम एक बार जाग जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो ट्रूथो से ज़रूर जुड़िएगा, इस रिश्ते को मजबूत कीजिएगा। कोई और कहानी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन बना करके देंगे। हम आप तक कहानियाँ पहुँचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।